हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज अपन 7.2 के 7.1 अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गई थी। आज अपन 7.2 के कुछ एक उदाहरण और 7.2 का जो बेसिक है उसके बारे में समझेंगे। उससे पहले देखो, जो 7.2 का बेसिक है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चनों में प्रतिस्थापन विधि लगानी है। आगे बात समझ में। कुछ एक क्वेश्चन है जो स्पेसिफिक है, उनके लिए मैं जो क्वेश्चन है, जब वो स्पेसिफिक क्वेश्चन शुरू होंगे उससे पहले मैं उनका जो है बेसिक है वो समझा दूंगा। आगे बात समझ में। और अब अभी जो है उसमें सबसे पहला बेसिक यही रहेगा कि प्रतिस्थापन विधि लगानी है। और इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाने का तरीका क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले क्या देखना होगा कि भाई जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर जो फलन है उस फलन का वहीं पर ही उसका आपको अवकलन मिलेगा। उसी फलन का वहां पर उसका अवकलन किया हुआ मिलेगा और उसी अवकलन को आपको टी मानना होगा। उसी अवकलन को क्या मानना होगा? टी। और टी मान के हल कर देना और वो आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि अपने पास में साइन का समाकलन है, कोस का समाकलन है, लेकिन टेन का नहीं है, कोट का नहीं है, सेक का नहीं है और कोसेक का नहीं है। और इन चारों का समाकलन आज मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। और फिर जब आपको इनका समाकलन पूछे तो सीधा आ जाएगा, इनका सूत्र यूज में अपन ले लेंगे। इनको पूरा आज सिद्ध करके बताऊंगा मैं कि सेक एक्स, कोट एक्स और कोसेक एक्स और टेन एक्स, इन चारों का जो समाकलन है वो क्या होता है। ठीक है, और उन्हीं में ही प्रतिस्थापन विधि लगाने का काम पड़ेगा। तो इधर आओ देखें। सबसे पहले आता है अपन टेन एक्स। तो जब समाकलन करते हैं टेन एक्स डी एक्स का, तो आपको पता होगा कि सीधा तो टेन एक्स का समाकलन अपने पास में है ही नहीं। लेकिन अगर इसी टेन एक्स को मैं साइन और कोस में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, इसमें लिख सकता हूं मैं। और अब आप गौर से देखना कि जो नीचे कोस एक्स दिया हुआ है, मैंने क्या कहा था? प्रतिस्थापन विधि वहां लगेगी जहां पर उसी फलन का अवकलन उपस्थित होगा। तो अवकलन कैसे पहचानोगे? यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगानी है। इसको पहचानने के लिए क्या करना होगा कि जो यहाँ देखो कोस एक्स है, कोस एक्स का देखो अवकलन क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। ये देखो ये साइन एक्स, माइनस प्लस बाद में एडजस्ट हो जाएगा। माइनस प्लस हो चाहे कांस्टेंट संख्या है वो बाद में एडजस्ट हो जाएगी। मेन फलन होता है कोस का समाकलन माइनस के साइन। तो ऊपर देखो साइन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अपन प्रतिस्थापन विधि निकाल लगा करके इसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। सीधा तो अपने पास में इसका समाकलन है नहीं। इसके लिए क्या करेंगे कि माना कोस एक्स बराबर टी, कोस एक्स बराबर टी। अब इस पूरे का क्या कर दो? अवकलन एस के एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो देखो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो जहां साइन एक्स डी एक्स है, माइनस इधर है, इसको क्या करो? उधर ले जाओ। मैं इधर लेके आ गया। अब देखो जहां साइन एक्स डी एक्स है, ये देखो आप गौर करना। देखो प्रतिस्थापन का मतलब इसकी जगह चेंज हो गई। ये जो साइन एक्स डी एक्स है इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? माइनस के डी टी लिख सकता हूं। अब अभी किया है अपन ने, ठीक है। तो अब देखो मैं लिख रहा हूं समाकलन माइनस के डी टी, और जो cos x है उसका क्या माना था अपन ने? टी। ये कौन सा बन गया अपने पास में? 1/t। और आपको पता है कि माइनस बाहर आ गया, समाकलन 1/t dt। अब ये कौन सा टाइप का समाकलन बन गया?
1/t टाइप का, और 1/t का समाकलन अपने पास में बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, माइनस पहले से बाहर था, log mod t प्लस के c। आगे बात समझ में? यहाँ पर कोई समस्या? भाई कुछ नहीं किया, 1/t का समाकलन अपने को पता है log mod t प्लस c होता है। अब t का वापिस से मान रख दो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 से t का क्या कर दिया, वापिस से मान रख दिया, cos x mod प्लस के c। एक तो आपका जो समाकलन है tan x का, वो ये होगा कि माइनस का cos x माइनस का log mod cos x प्लस के c होगा, ठीक है। और एक क्या बनेगा इसका, और सेकंड वर्जन है। सेकंड वर्जन क्या होगा कि आपने पढ़ा होगा कि जहां कहीं भी n log m लिखा हुआ हो तो उसको अपन लिख सकते हैं log m की पावर n, या यदि log m की पावर n लिखा हुआ तो n log m लिख सकते हैं अपन इसको। ये देखो n log m है तो इसको अपन लिख सकते हैं log m की पावर n। लिखो देखें, log mod cos x की पावर -1 प्लस के c। आगे बात समझ में? और अब देखो घात माइनस में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log mod 1 cos x प्लस के c, 1 log mod 1 cos x प्लस c। तो 1 cos x क्या होता है, log mod sec x प्लस c। क्या होता है, log mod sec x प्लस के c। ये आपका फाइनल आंसर है। आई बात समझ में? अगर देखो कहीं जरूरत पड़े कि tan x का समाकलन cos के पदों में चाहिए तो माइनस के log mod 1 log mod cos x लिख सकते हो, या फिर log mod 1 cos x लिख सकते हो, या फिर मेन जो समाकलन रहेगा tan x dx का वो रहेगा log mod sec x प्लस के c। आई कहानी समझ में? प्रतिस्थापन विधि इसी में ही मैंने समझा दी है, इसी के अंदर मैंने प्रतिस्थापन विधि लगाई है। और जब tan x का समाकलन अपने पास में नहीं था तो अब क्या आया अपने पास में, log mod sec x प्लस के c। ये आपको समाकलन याद रखना है परमानेंट, बार बार इतना अपने को सिंप्लीफाई नहीं करना है, इतना सॉल्यूशन नहीं करना है। अब सीधा जहां कहीं भी tan x का समाकलन आए तो वहां पे आप लिख सकते हो log mod sec x प्लस के c। आगे बात समझ में? यहीं पर मैंने प्रतिस्थापन विधि लगाई है। और सेम अगर किसी को कम समझ में आया तो tan के आगे कोट है, उस कोट का भी अभी समाकलन करेंगे, उस समय एक बार और समझा देता हूँ। अब देखो अभी अभी अपन ने हल किया था tan x का समाकलन, अब अपन करेंगे cot x का समाकलन। cot x का समाकलन करने के लिए वही, सबसे पहले मैं इस cot x को क्या लिख सकता हूं, साइन कोस में यदि बदले तो cos x अपॉन साइन x में लिख सकता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने पास में cos x अपॉन साइन x के भी सीधे समाकलन है नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो साइन x है, साइन x का जो अवकलन है वो cos x अपने पास में बन रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि माना साइन x बराबर t, और आपको पता है कि साइन x का जो अवकलन है, यहाँ पे वापस कर दो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे साइन x का अवकलन क्या हो गया, cos x dx बराबर dt। t का क्या हो गया, t का dt। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब यही मान देखो प्रतिस्थापित करना है, प्रतिस्थापित करना है यही मान जहां पर cos x dx है, जहां पर cos x dx दिख रहा है वहां पर क्या कर दो, dt आ जाएगा। और जहां sin x को अपन ने पहले क्या मान लिया, t मान लिया। तो देखो आगे हल क्या बनेगा, 1/t dt।
जहां cos x dx था वहां पर तो क्या आ गया, dt आ गया। साइन ने अपन पहले से ही t मान लग गया। तो अब इसका समाकलन अपने पास में है 1/t टाइप का समाकलन क्या होता है, log mod t प्लस c। और फिर से वापस से t का मान रख दो, t का मान यहां से समीकरण नंबर 1 से क्या रखेंगे, साइन x प्लस के c। और यही क्या बना अपने, कोट x का समाकलन। कोट x का क्या बना, log mod sin x प्लस के c। अब जब कहीं भी कोट x का समाकलन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कोट x का समाकलन log mod sin x प्लस के c होता है, ठीक है। और ऐसे प्रतिस्थापन विधि अप्लाई होती है। प्रतिस्थापन विधि अप्लाई वहीं होगी जहां क्वेश्चन में जो फलन दिया हुआ है वहीं उस फलन का अवकलन हो। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। कोस एक्स यहाँ उपस्थित है तो अपन यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगा करके इसका समाकलन कर सकते हैं। हाँ बेटा, अब समाकलन करेंगे सेक एक्स का। तो सेक एक्स का समाकलन अपने पास में सीधा है नहीं, इसके लिए वही कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसमें जुगाड़ क्या लगाते हैं कि इसमें क्या करते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुणा है भाग। इसमें क्या कर देते हैं अपन, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुणा और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से भाग लगा देते हैं। तो क्या बनेगा अपने पास में, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से कर दिया गुणा और सेक एक्स प्लस टेन एक्स के लगा दिया भाग डी एक्स चल रहा है। अब क्या सेक एक्स का अंदर गुणा करो, क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स बटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। कुछ एक बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स से क्यों क्यों गुणा करवाया। तो मैंने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से इसलिए गुणा करवाया, यदि अपन देखो प्रतिस्थापन विधि का मतलब यही है कि जो भी फलन है उसका वहीं पे अवकलन भी उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सेक एक्स है, सेक एक्स का जब अवकलन करोगे तो सेक एक्स टेन एक्स होगा और टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, दोनों यहाँ पर उपस्थित है। ये फॉर्मेट बनाने के लिए अपन ने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से क्या किया, गुणा किया। आगे बात समझ में। अब देखो मानते हैं, माना सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर टी। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो सेक एक्स का तो हो गया सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यही तो आ रहा है भाई। अब देखो सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, यही चीज बन रही है, सेम बन रही है कि नहीं बन रही। तो अब इसको मान लिया टी, ये आ गया डी टी। तो अब देखो क्या बन रहा है, ऊपर तो आ गया वन प्लस टी डी टी, वन प्लस टी डी टी। भाई ये पूरा क्या बन गया, एक बार गौर करना, ये जो रोटेट लाइन में है ये सब पूरा का पूरा क्या बन गया, डी टी के बराबर। और सेक एक्स प्लस टेन एक्स को अपन ने क्या मान लिया था पहले, टी। अब इसका समाकलन अपने पास में है क्या है, log mod टी प्लस सी। तो टी का मान अपन यहाँ से वापस रख देते हैं तो क्या बनेगा, log mod सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये आ गया अपने पास में सेक एक्स का समाकलन। आई बात समझ में। सेक एक्स का समाकलन करने के लिए सबसे पहले सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुणा और भाग करवाना पड़ेगा। फिर इसको जो ऊपर जो नीचे वाला है इसमें टी मान लेंगे, टी मान के इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके और फिर वन अपॉन टी बनेगा।
तो इसका समाकलन अपने पास में log mod t प्लस सी है, वापिस t का मान रखेंगे तो क्या बनेगा, log mod sec x प्लस tan x है। लेकिन ये किसका है, sec x का भाई, ये समाकलन किसका है, sec x का। लेकिन एक समाकलन इसका और होता है, वो होता है log mod tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। एक समाकलन ये भी होता है, कहीं कहीं पर अपन काम में लेंगे log mod tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। और ये भी, ये जो समाकलन का सूत्र बना है ये भी इसी से ही निकाला हुआ है। लेकिन जब आप कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा इसका आगे प्रोसेस कि इसी सूत्र से ये आगे वाला सूत्र कैसे बनाया, आगे बात समझ में। लेकिन मैक्सिमम टाइम सेक एक्स का जो समाकलन है वो log mod सेक एक्स प्लस tan एक्स ही काम में आएगा। कहीं कहीं क्वेश्चनों में अपन log mod tan एक्स गुणा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस के सी को भी यूज करेंगे। लेकिन ये सूत्र घबराने की कोई बात नहीं है, इसी में से इस सूत्र को निकाला गया है। लेकिन इसका डेरिवेशन में जब करूंगा तब आप कमेंट करके पूछोगे कि सर इसका बताओ। कोसेक एक्स का तो सीधा तो आपको पता ही है, कोसेक एक्स का समाकलन अपने पास में है ही नहीं। जैसे अपन ने सेक एक्स का समाकलन किया था उस समय क्या किया था भाई, उस समय क्या किया था कि सेक एक्स tan एक्स को जोड़ा था। इस बार क्या करेंगे, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, कोट एक्स से गुणा में भाग करेंगे। आगे बात समझ में। फिर देखो, जब कोसेक एक्स कोट एक्स से गुणा करेंगे तो कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स से गुणा कर दिया और कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स का भाग लगा दिया। ठीक है, अब जब अंदर गुणा करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स बटा आगे बात समझ में। अब देखो, अब अपने को यदि कोसेक एक्स का समाकलन करते हैं तो कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस का तो एडजस्ट हो जाएगा, और कोट एक्स का अवकलन होता है सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अपन मान लेते हैं तो इसका जो अवकलन है वो ऊपर मिल रहा है, तो क्या करते हैं, माना कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स बराबर टी। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो कोसेक एक्स का तो हो गया माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स, और कोट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं डी एक्स बराबर डी टी तो क्या बन जाए, माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो यही सेम क्या ऊपर है यदि, और अब ये जो इतना सा पोर्शन है ये पोर्शन क्या बन जाएगा dt के बराबर। तो क्या आएगा अपना समाकलन 1/t dt, माइनस बाहर है ही, माइनस बाहर आ गया तो इसका क्या हो गया 1/t का log mod t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या रखी थी अपन ने, t की वैल्यू t माना था अपन ने कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस सी। आगे बात समझ में। ये आगे आपके
कोसेक एक्स का समाकलन। और इसमें भी एक नेक्स्ट टाइप में और है, वो क्या है, log mod 10 x/2 प्लस के c। और एक और है, यदि इसको घात में ले जाएं तो वो भी है log mod कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस के c। ये तीनों सूत्र भी अपन काम में ले सकते हैं। आगे बात समझ में, ये दोनों इसी से ही निकल के आए हैं। आगे बात समझ में, आप तीनों को याद कर लेना, तीनों में से जो काम में आएगा वो अपन काम में ले लेंगे। हाँ बेटा, आगे अभी जो पहले किए थे क्वेश्चन, उनमें सारों में लगभग प्रतिस्थापन विधि लग रही थी, और एक विधि और आपके काम में आएगी। अब देखो, साइन एक्स का समाकलन है, कोस एक्स का है, टेन का है, कोट का है, सेक का है, कोसेक का है, सब का है। और इनमें देखो, टेन स्क्वायर एक्स का है, सेक स्क्वायर एक्स का है, कोसेक स्क्वायर एक्स का है, और कोट स्क्वायर एक्स का भी है। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स के समाकलन अभी भी अपने पास में नहीं है। इनके लिए क्या करते हैं, आपने दो सूत्र पढ़े होंगे। देखो, एक तो ये पढ़ा होगा, इससे अपन क्या करेंगे कि व्यवस्थित करेंगे। जहां कहीं भी कोस स्क्वायर एक्स आएगा, वहां पर जब भी कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन पूछेगा, उस समय क्या करेंगे, अपन इस सूत्र को काम में लेंगे। ये सूत्र आपने दूसरी प्रश्नावली में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। कोस 2x का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी कोस 2x का ही सूत्र है ना। तो इससे क्या बना सकते हैं अपन, एक को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, कोस 2x प्लस 1 बटा 2, दो इधर गुणा में था, भाग में भेज दिया, ये किसका बन गया, कोस स्क्वायर एक्स का सूत्र। अब जहां कहीं भी अपने को कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन पूछेगा, तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह अपन रिप्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, कोस 2x प्लस 1 बटा 2। फिर यदि साइन स्क्वायर एक्स आ गया तो क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट में 1 माइनस कोस 2x बटा 2। यदि क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, यदि कोस स्क्वायर एक्स आ गया तो कोस 2x प्लस 1 बटा 2 रिप्लेसमेंट करेंगे। और साइन स्क्वायर एक्स आ गया तो 1 माइनस कोस 2x बटा 2। ये यहां से बनाया, ये कहां से बनाया, यहीं से बनाया। आगे बात समझ में। अगर साइन क्यूब और कोस क्यूब आ जाए तब क्या करोगे, ये रहा साइन क्यूब, इसको इधर ले गया और इसको इधर लेके जाओ, तो यहां से क्या बनेगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा 4 बराबर में साइन क्यूब एक्स। जहां कहीं भी साइन क्यूब एक्स आएगा उसकी जगह रिप्लेसमेंट में साइन 3x का सूत्र होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स का मान निकालेंगे, तो साइन क्यूब एक्स का मान आएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा 4। ये क्या लेंगे, यूज में लेंगे। और यदि आ जाए कोस क्यूब का, तो कोस क्यूब का यूज लेने के लिए क्या करेंगे कि कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स बटा 4 बराबर कोस क्यूब एक्स। अगर कोस क्यूब एक्स आ जाएगा तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट में क्या रखेंगे, कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स बटा 4। आई बात समझ में। यदि कहीं भी दो फलन गुणा में होंगे, ये तो जब था जब केवल कोस स्क्वायर एक्स आ जाए, केवल साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, साइन क्यूब आ जाए, कोस क्यूब आ जाए। और जब साइन और कोस दोनों साथ में आ जाए, जब साइन एक्स और कोस एक्स दोनों फलन साथ में आ जाए, तो उस समय इनको अलग अलग ऐसे करेंगे अपन। जब कभी भी साइन एक्स और कोस एक्स फलन साथ में आ जाएंगे, दो कांस्टेंट है, इसको तो अपन एडजस्ट कर सकते हैं, वापिस से गुणा भाग लगा करके 2 साइन एक्स कोस एक्स बना लेंगे। उसको साइन एक्स और कोस एक्स के फलन गुणा में है, उसकी जगह रिप्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई रिप्लेसमेंट में लिख करके फिर समाकलन करेंगे। आगे बात समझ में। इनको अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है आपको कोस 2x साइन 2x कोस 3x साइन 3x ये x प्लस वाई एक्स
एक्स गुणा वाई जो भी सूत्र है वो याद हो, लेकिन एक बार और रिवीजन कर लेना, मैंने यहाँ पर और समझा दिए हैं, ठीक है। तो 2x के सूत्र से ही अपन ने cos स्क्वायर साइन स्क्वायर के निकाले हैं, और 3x के रिप्लेसमेंट क्यूब वाले निकाले हैं। आगे बात समझ में। और गुणा में यदि आ जाए दोनों फलन साइन कोस, तो इस समय ये सूत्र काम में लेंगे बेटा। अब अपने देखो लगभग बेसिक बेसिक तो जो बातें थी वो पढ़ ली है। अब उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 5वां। तो 5वां नंबर क्या उदाहरण कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। अभी जो अपन ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी उसी का अपन यहाँ पर यूज करते हुए इन उदाहरणों को हल करेंगे, है ना। सबसे पहला उदाहरण तो समाकलन करना है, इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। समाकलन करना है साइन एम एक्स डी एक्स, ये तो सीधा ही है। साइन का समाकलन हो गया माइनस के कोस एम एक्स, और जो भी एक्स का गुणांक है उसका भाग लगा दिया प्लस के सी, ये आ गया इसका समाकलन साइन एम एक्स का। आगे बात समझ में। और अब देखो सेकंड, इसमें प्रतिस्थापन विधि लगेगी। प्रतिस्थापन विधि मैंने 2-3 बार बता दी है, एक बार और बता देता हूँ। प्रतिस्थापन विधि वहां लगाएंगे जहां उस फलन का अवकलन अपने को मिले, क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा, उसका अवकलन क्वेश्चन के अंदर ही होगा। जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर इसको मैं टी मान लूं और इसका अवकलन करें तो 2x है, 2x यहाँ रहा, देखो मतलब इसका अवकलन यहाँ देख लो उपस्थित है। तो अपन क्या करेंगे, सेकंड पार्ट जब हल करेंगे तो देखो समाकलन करना है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, ये प्रतिस्थापन विधि कर रहा हूं, है ना। तो जब इसका अवकलन करोगे तो 2x dx बराबर dt। तो जो 2x अभी अभी समझाया था पीछे ही कि जो 2x dx है वो तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। तो देखो नया समाकलन क्या बनेगा, साइन टी dt। और आपको पता है साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस के कोस टी प्लस सी। टी का मान वापिस रख दो, टी क्या माना एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बन गया कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के सी। ये आ गया आपके सेकंड का आंसर। इसमें ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई। प्रतिस्थापन ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था, प्रतिस्थापन विधि लगाने का सबसे बेसिक क्वेश्चन यही था। आगे बात समझ में। आगे क्वेश्चनों में जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हार्ड होती जाएगी। तो प्रतिस्थापन वहीं लगेगी, उसी क्वेश्चन में लगेगी जहां उसका उसी क्वेश्चन में अवकलन उपस्थित हो। आगे बात समझ में। एक और है थर्ड पार्ट। अब अगला थर्ड पार्ट हल करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि देखो समाकलन करना है 10 की घात 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब आप यदि गौर से देखो, यदि अपन 10x को क्या मान ले t, तो 10 रूट एक्स, देखो यहां पे मैं करके बता देता हूं। जब 10 रूट एक्स का अपन अवकलन करेंगे तो 10 का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का अपने को क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये देखो जो सेक स्क्वायर रूट एक्स और अपॉन रूट एक्स है, ये क्या बन रहा है 10x का 10 रूट एक्स का अवकलन। तो अपन क्या मानेंगे यहां पर, माना 10 की घात 4 रूट एक्स बराबर 10 रूट एक्स बराबर t। तो जब इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स dx बराबर dt। तो इधर नहीं चाहिए, भाग में है, इधर किस में चला जाएगा 2 dt गुणा में। तो अब देखो जो सेक स्क्वायर रूट एक्स dx अपॉन रूट एक्स है, ये वो क्या है 2 dt के बराबर है। तो 10 को अपन ने क्या मान ला था t, तो t की घात 4 dt और गुणा में जो 2 था वो आ गया बाहर।
टी की घात 4 का समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा भाई, टी की घात 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस के सी। और अब देखो क्या है, 2 टी की घात 5/5 प्लस सी। टी का मान वापिस से रख दो, टी क्या माना था 10√x, तो 2 10√x/5 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। आगे बात समझ में, और आई बात समझ में। इसमें प्रतिस्थापन विधि में ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, आपको बस क्वेश्चन देखते इतना पहचान में आ जाना चाहिए कि इस फलन का जो अवकलन है ये बन रहा है, उसी को क्या मान लो, टी मान लो। जैसे मैंने यहाँ पे जो 10√x है उसका अभी अलग से करके बताया, 10√x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर √x अपॉन 2√x, उसका देखो अवकलन ये यहाँ मिल रहा है। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि जो ये फलन है इसका अवकलन ये हो रहा है, तो इसको क्या मान लो आप, टी मान लो, और आगे हल कर दो। पांचवा उदाहरण का जो लास्टवां पार्ट है वो हल करते हैं। वो क्या कह रहा है कि समाकलन करना है साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब देखो आप ध्यान से गौर से करना, मैंने टेन इनवर्स एक्स का समाकलन क्या बताया था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यदि अपन टेन इनवर्स एक्स को टी मान ले, क्या मान ले भाई, टी मान ले, तो उसका समाकलन क्या है, अवकलन क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वही क्या रहेगा अपना टी। तो देखो माना टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, और टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो जहां पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx, वहां पर क्या बन जाएगा अपना dt। तो लिखो समाकलन साइन टेन इनवर्स को अपन ने क्या मान लिया था t, और ये क्या बन गया 1/1 प्लस एक्स टी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया अपना dt। तो अभी अभी मैंने जस्ट जब इसका बेसिक करवाया था इसी लेक्चर में, तो मैंने समझाया था कि जो साइन एक्स है उसका उसका समाकलन क्या होता है भाई, माइनस का कोस टी प्लस सी। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस टी प्लस के सी, और टी का मान जो मानना अपन ने, टी क्या माना है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। आई बात समझ में भाई, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन सीधा सीधा दिख रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया टी, और आगे हल कर दिया। छठवां उदाहरण क्या कह रहा है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। इसमें 3 पार्ट है। इसमें देखो सबसे पहला है साइन क्यूब एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। इसको अपन देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए कि सबसे पहले क्या लिखता हूं मैं, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। मैंने कुछ नहीं किया, साइन की घात 3 थी तो 2 घात और 1 घात को अलग अलग लिखा है। क्या करना है, कैसे भी करके प्रतिस्थापन विधि लगानी है अपने को पहले। तो प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, आपने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 1 माइनस सर्वसमी का पढ़ी हुई है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कोस स्क्वायर एक्स को उधर भेज दिया, तो ये आप क्या बन जाएगा साइन एक्स और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो अगर मैं मानूं कि कोस एक्स बराबर टी, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, कोस का माइनस का साइन एक्स dx बराबर dt। क्या आएगा भाई, माइनस का साइन एक्स dx बराबर dt। तो ये रहा साइन,
और जहां जहां कोस है वहां वहां क्या आ जाएगा टी। तो करो अवकलन, सॉरी समाकलन, माइनस बाहर पहले से रख दिया, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर गुणा डी टी। अब टी स्क्वायर को अंदर गुणा करा दो, माइनस का टी स्क्वायर माइनस टी की घात 4 डी टी, और इस माइनस को भी अंदर गुणा करा दो, तो क्या बन जाएगा समाकलन टी की घात 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब करो समाकलन, जब समाकलन करेंगे तो टी की घात 4 का बनेगा टी की घात 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 माइनस टी की घात 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस के सी। आगे बात समझ में। अब देखो क्या बना टी की घात 5 बटे 5 माइनस टी की घात 3 बटे 3 प्लस के सी। टी का वापिस से मान रख देते हैं, क्या था कोस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा कोस की घात 5x बटा 5 माइनस कोस की घात 3x बटा 3 प्लस के सी। ये आ गया आपका आंसर। आगे बात समझ में। कुछ नहीं किया, यहीं से बस थोड़ा सा व्यवस्थित किया क्वेश्चन को, जहाँ साइन 3x था उसको अलग अलग लिख दिया, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर सर्व समीकरण लगा दी 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया, और ये जो जहाँ जहाँ कोस है उसको टी मान लिया, और ये जो साइन डी एक्स है उसको dt में कन्वर्ट हो गया। आगे बात समझ में। हाँ बेटा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, समाकलन करना साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स का। तो यहाँ पर देखो अपन क्या मानते हैं, माना x प्लस ए बराबर टी, तो समाकलन क्या आ गया ए डी एक्स बराबर डी टी, सॉरी ये तो कांस्टेंट है, एक का कांस्टेंट का क्या हो गया 0, x का हो गया dx, टी का हो गया dt, और यहां से अगर x का मान निकालें तो क्या आ जाएगा t माइनस है, x का मान क्या आ गया t माइनस है। अब जहां 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 x प्लस एक है वहां t रख दो, और जहां dx है वहां dt रख दो, x की जगह t माइनस एक रख दो। तो जब समाकलन करेंगे तो साइन x की जगह क्या आ जाएगा टी माइनस है, अपॉन में साइन एक्स प्लस एक की जगह आ गया साइन टी, और डी एक्स की जगह डी टी। ठीक है, अब आपने एक दूसरी प्रश्नावली में सूत्र पढ़ा होगा साइन ए माइनस बी का, वो सूत्र क्या था साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, उसी सूत्र का मैं यहाँ यूज कर रहा हूं। क्या बनेगा कि साइन टी कोस ए माइनस कोस टी साइन ए बटा साइन टी डी टी। अब देखो इनको क्या करो अलग अलग कर दो, जब अलग अलग करोगे तो समाकलन में क्या आ जाएगा साइन टी कोस ए बटा साइन टी माइनस कोस टी साइन ए बटा साइन टी डी टी। अब देखो यहां से ये साइन टी से साइन टी कट रहा है, और कोस टी अपॉन साइन टी क्या बन रहा है कोट टी। तो इधर देखो समाकलन में ये तो बच गया कोस है माइनस ये बन गया कोट टी साइन है डी टी। अब देखो सबका समाकलन अपने पास में है, कोस है तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और जो डी टी है उसका समाकलन टी हो जाएगा, और कोट टी का समाकलन साइन ए कांस्टेंट है, कोट टी का समाकलन अपने पास में पड़ा हुआ है। तो जब अलग अलग या तो अलग अलग लिख दो या सीधा समाकलन कर दो, मैं सीधा समाकलन कर रहा हूँ, कोस ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और जो डी टी है उसका समाकलन हो गया टी माइनस साइन ए क्या है कांस्टेंट है, और कोट टी का समाकलन अभी अभी मैंने निकाला था, पूरा सिद्ध करके बताया था, कोट टी का समाकलन लॉग मोड साइन टी प्लस के सी, क्या बनेगा भाई
log mod sin t प्लस के c, और ये पूरे का c1, इसका c1, इसका c मान लो, इसका c1 मान लो, ठीक है, और ये ऑल ओवर c रहने दो, सही रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। कांस्टेंट क्या रहेगा सबका, c। अब देखो वापिस जहां जहां t है वहां t का मान रख दो। t का मान क्या है, x प्लस ए कोस ए गुणा में x प्लस ए माइनस का साइन ए लॉग मोड साइन x प्लस ए मोड में साइन x प्लस ए मोड c प्लस प्लस के c। आगे बात समझ में, ये आगे आपका आंसर, ठीक है। फिर आगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 और 33 के साथ करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 के साथ करवाऊंगा। इसका कारण ये है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सेम 32 और 33 के तरह ही है, तो मैं इस प्रकार के 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों को एक साथ करवाऊंगा ताकि आपको इसका जो सीक्वेंस है वो अच्छे से समझ में आए कि इनको कैसे हल करना है। इनको हल करने की थोड़ा तरीका है जो अलग है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो जो भी आज समझाया है बेसिक को अच्छे से समझना है, वापस देखना वीडियो, ठीक है। और फिर जो क्वेश्चन उनसे प्रतिस्थापन से संबंधित किए उनको भी हल करना। जय हिंद, जय भारत।